हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप लोग यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और इस सेक्टर की सबसे खास बात यह है कि करंटली सेक्टर जो है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। और अगर आप लोग इनिशियल स्टेज पर इन कंपनीज के शेयर्स में या स्पेशली इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं वो सेक्टर कौन सा है और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। आज के इस वीडियो में जिस सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं वो सेक्टर है लॉजिस्टिक्स का। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट में लॉजिस्टिक्स की जितनी सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बढ़ते जा रही है और रिसेंट ईयर्स में मार्केट में लॉजिस्टिक्स कंपनीज के बहुत सारे आईपीओज आए हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं डिलीवरी की। अब मैं इस कंपनी का नाम ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि डिलीवरी की सर्विसेज हैं, गुड्स कैरी करने की सर्विसेज हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विसेज हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं और बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं जो लॉजिस्टिक्स के सेक्टर के ग्रो करने की वजह से ग्रो करेंगे और इन सारी कंपनीज के शेयर्स में भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं उन सभी शेयर्स में ग्रोथ दिखाई देगी। मार्केट में बहुत सारे तरीके की गुड्स कैरियर की सर्विसेज हैं और बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं जो कि करंटली मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो करते जा रही हैं। और इन सारे लॉजिस्टिक्स कंपनीज के शेयर्स के ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या है पता है? बजट 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को सपोर्ट किया है जो लॉजिस्टिक्स के सपोर्ट से चलती हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर लॉजिस्टिक्स की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है और इन सारे एक्टिविटीज को बूस्ट मिलने की वजह से मार्केट में लॉजिस्टिक्स की डिमांड बढ़ने लगी है और इन सारे कंपनीज के जो शेयर्स के प्राइस है ये भी काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है। अगर आप लोग व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तो सेक्टर में बूम आने की वजह से यहाँ पर इन सारी कंपनीज के शेयर्स के प्राइस भी ग्रो करते जा रही है। तो अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करंटली जितनी ग्रोथ आपको अभी दिखाई दे रही है उससे ज्यादा ग्रोथ आपको आने वाले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इस सेक्टर में आपको 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन आखिर कौन सी कंपनीज और कौन से सेक्टर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करती हैं और इन सारी कंपनीज के शेयर्स भी लिस्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं डिलीवरी का। करंटली मार्केट में डिलीवरी बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करती है। एज अ कंज्यूमर आपको इस कंपनी के सर्विस को लेना है, एज अ कंपनी आप इस कंपनी की सर्विस को यूज कर सकते हैं और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और तो और डिलीवरी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी मदद से डिलीवरी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है और लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में की रोल प्ले करता है। और लॉजिस्टिक्स के सेक्टर के ग्रो करने की वजह से मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी बूम आया है। करंटली पावर सेक्टर की कंपनीज भी काफी तेजी से ग्रो करते जा रही हैं। तब अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के टाइम पर इन सारी कंपनीज के शेयर्स को भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि इंडिविजुअल सेक्टर में आपको कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनीज के फंडामेंटल कैसे हैं और किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को देखेंगे तो मार्केट में करंटली ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की स्कीम आ रही हैं और इन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का सबसे ज्यादा पोर्शन इन्वेस्टमेंट किया जाता है लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में ही। अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से पहले इस सेक्टर को चेकआउट करना मत भूलना। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।